2024 की तैयारी? सीधा सीधा आपसे सवाल। नहीं होनी चाहिए, किंतु भारत जोड़ो के नारे से देश में भाजपा और आरएसएस के पेट में दर्द शुरू हो गया है क्योंकि इनके पूर्वजों ने भी यही किया था। 1942 में जब गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तब भी आरएसएस और हिंदू महासभा की जो प्रांतीय सरकारें थी वो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रही थी, और आज भी भारत जोड़ो आंदोलन का भाजपा विरोध करके अपने देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी होने का प्रमाण दे रही है। देश में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, सार्वजनिक और सरकारी उपक्रमों की बिक्री की समस्या है, बेरोजगारी ने विकराल स्वरूप लिया है, महंगाई से लोगों की रसोई दूभर हो चुकी है, चीन डोकलाम में आ गया, चीन गलवान में आ गया, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, ईडी सीबीआई और संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग ये सरकार कर रही है उससे देश का लोकतंत्र और प्रजातंत्र लहूलुहान हो चुका है। ऐसी परिस्थितियों में इन तमाम समस्याओं से लड़ने के लिए जैसे 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में पूरा भारत एक हो गया था, तमाम जाति धर्म क्षेत्र और भाषा की दीवारें गिराकर पूरा भारत एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ा था, उसी प्रकार से 2022 में भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन तमाम समस्याओं से लड़ने के लिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा भारत एक होगा, जुड़ेगा, साथ चलेगा, महंगाई, बेरोजगारी और देश की तमाम समस्याओं से लड़ेगा। मैं तो कहता हूं बीजेपी के भी जो लोग हैं जो भारत की एकता के पक्षधर हैं उन्हें भी इस यात्रा में जुड़ना चाहिए, उन्हें भी भारत जोड़ो अभियान में भाग लेना चाहिए। अब भाजपा के लोग ये कहेंगे, क्योंकि मैं सुन रहा हूं 2-3 दिन से, लेकिन बीजेपी को आप जुड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी तो ये कह रही है कि पहले आप कांग्रेस को जोड़ लीजिए फिर भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, क्योंकि कांग्रेस ही कहीं ना कहीं टूटी फूटी नजर आ रही है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से आपके कई नेता आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस को लेकर बीजेपी तो यही कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा कीजिए। कांग्रेस जुड़े ना जुड़े, ये देश जुड़ा रहना चाहिए। हमारी प्राथमिकता देश है, देश की जनता है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, भाजपा रहेगी, कांग्रेस रहेगी, परंतु देश हमेशा रहना चाहिए और हमारी प्राथमिकता है देश। आज अन्य दल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वोट की जुगत में लगे हैं, परिणाम कैसे अच्छा है उसकी चिंता कर रहे हैं, किंतु हमने हिमाचल और गुजरात के चुनाव को किनारे करके इस देश को जोड़ने की एक मुहिम शुरू की है, क्योंकि देश जिस प्रकार से बढ़ रहा है। मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सदन में स्वीकार किया कि 2 वर्षों में देश में 3400 दंगे हो चुके हैं। आप एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े में स्पष्ट हुआ कि 2014 में जो हेट स्पीच है, जो नफरती बयान है, उसके 336 मामले हुए थे, वहीं 2020 में हेट स्पीच के मामले बढ़कर 1804 हो गए। इसका अर्थ है कि 6 गुना नफरती बयान बढ़ गए हैं। आप देखिए किस प्रकार से देश में धर्म सांसदों से अल्पसंख्यकों के खुलेआम नरसंहार के आह्वान किए जा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार के आह्वान किए जा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के उम्मा में आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है। आप देखिए किस प्रकार से भाजपा के नेता खुलेआम संविधान को बदल देने का आह्वान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य संविधान को बदलना है, हम उसको बदल के रहेंगे। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हम भारत जोड़ो यात्रा लेके निकल रहे हैं और भाजपा को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भारत को विभाजित करके, भारत को तोड़कर, एक भारतीय को दूसरे भारतीयों से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाकर इस भारत को तोड़कर सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। हम भारत को जोड़ेंगे क्योंकि इस भारत की एकता में हमारे पूर्वजों का लहू और पसीना है। गांधी, नेहरू, सरदार अंबेडकर का पसीना है, मौलाना आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह का पसीना है। आप इस भारत को विभाजित नहीं कर सकते और आप कितना भी उछल कूद कर लो, कितना भी आपके पेट में दर्द हो, भारत जोड़ो यात्रा पूरी शान के साथ भारत में निकलेगी। और आज हजारों की संख्या में नागरिक समुदाय, आम लोग, किसान, युवा, मजदूर, महिलाएं भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं।